नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ कैसा रहेगा। तो वृषभ लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। देखिए, आपकी कुंडली जो है जुलाई मंथ की, ये मंथ एंड का चार्ट है और यहाँ पर आपका शुक्र गुरु सेकेंड हाउस में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, सूर्य ट्रांजिट करके मिड ऑफ मंथ में आपका मिथुन से चले जाएंगे यहाँ पर कर्क में, कैंसर। और फिर केतु जो है वो आपके उसी स्थान में है, चतुर्थ भाव में, 5 नंबर लिखा है वहाँ पर। मंगल यहाँ पर 6 नंबर 28 जुलाई को वो ट्रांजिट कर जाएंगे यहाँ से राहु के बिल्कुल सामने। जो सबको अभी बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस है, वो मंगल यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो मंगल शनि के सामने आएंगे, तो उसका भी हम देखेंगे। और आपका जो राहु है वो कर्मस्थान में है, शनि आपका 11th हाउस में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको जो भी इफ़ेक्ट मिल रहा है वो क्या है, उसमें पूरा महीना कैसा जाएगा, अब तक का आपका स्ट्रेस जो है वो कैसा रहेगा, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। जुलाई महीने में आपको क्या ध्यान रखना है आपके लिए। देखिए, कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया उस हिसाब से सबसे पहली बात कि आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे मेन। और इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गोचर के प्लैनेट्स आपके ग्रहों को, बर्थ चार्ट के ग्रहों को असर कैसे करते हैं कॉम्बिनेशन बना के, और उसमें आपकी दशा पार्टिसिपेट करती है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सबको स्ट्रेस है, पूरी दुनिया भर में लोगों को, उसके लिए क्या रीज़न है और उसके क्या सॉल्यूशंस है, वो मैंने जस्ट अभी इससे पहले का वीडियो आप देखिएगा, पोस्ट किया है। आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, आपको रास्ता दिखेगा और समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशंस क्या है, तो वो भी देखिएगा। यहाँ देखिए, आपके लिए जुलाई मंथ में बहुत स्ट्रेस रहेगा आपके वर्क को लेके, यानी कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में है, इवन आप पढ़ाई करते हुए बिज़नेस कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ और बिज़नेस कर रहे हैं, आप फार्मिंग कर रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेस है, क्योंकि आपका बिज़नेस का या आपका प्रोफेशन जो है वो राहु के साथ है और मंगल के बिल्कुल सामने राहु है, केतु है। तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन और सामने राहु, ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेस दे रहा है आपको कि ये काम छोड़ दूँ, मैं क्या करूँ, और जुलाई में वो बढ़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमें लगता है कि ये काम छोड़ दूँ, ये काम देखेंगे, सोचेंगे, मत करो। ऐसा कुछ नहीं करना है, ये समय निकालना है किसी भी तरह से। सपोज़ आपके ऊपर कोई बर्डन है और आपको पता है कि ये काम मुझे अब करना ही पड़ेगा चाहे जो भी सिचुएशन है, तो इसमें भी ये मंथ जो है वो ऐसा ही रहेगा, तो आपको वो एक्सेप्ट करके चलना है। तो एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ी चीज़ पावर है, तो आपको वो यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए ये समय में। प्रॉपर्टी ख़रीदना बेचना सही नहीं होगा। प्रॉपर्टी से लाभ ज़रूर हो सकता है, आपको सडन बेनिफिट मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपकी ऑलरेडी बेच दी है और उसका पैसा नहीं आया, तो वो आपको जुलाई में मिल सकता है। आपको पुराना कोई हिसाब बहुत पुराना है या कोई पेरेंटियल प्रॉपर्टी है जो अटकी हुई है और उसका कोई मतलब उपाय नहीं आ रहा है कि भाई डिस्प्यूटेड है, तो उसमें से भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो लेके, जितना आपका हिस्सा है उतना लेके निकल जाइए, ज़्यादा की लालच मत कीजिए, वरना और लंबा वो चलेगा। तो वो शॉर्ट टर्म में आपको अचानक बेनिफिट भी होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका गुरु जो है वो आपके जॉब में प्रोग्रेस करवाएगा, लेकिन वो स्ट्रेस के साथ। सपोज़ आप जॉब कर रहे हैं, अब कर्मस्थान को लेके प्रॉब्लम मैंने बताया कि भाई वहाँ आपको जो भी है करना है, ये समय ऐसा है कि भाई छोड़ना नहीं है। बट गुरु आपको एक प्रोग्रेस दे रहा है, प्रोग्रेस में प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी करवाएगा, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, सब कुछ होगा, या बिज़नेस में आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेकिन उसके साथ स्ट्रेस भी मिलेगा कि भाई ये आपको हम 10 रुपया बढ़ा के दे रहे हैं, उसी जगह पर आपको 5 काम की जगह हम 10 काम करवाएंगे। आपको करने हैं तो बोलिए, तो आपको करने पड़ेंगे और कीजिएगा। ये समय निकलने के बाद उसी में से फिर कम होता जाएगा कि भाई छोड़ो, ये 5 में 10 में से 5 ही करो, क्योंकि बाकी के 5 हमारे भी काम के नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। सोच समझ के आपको इतना ही करना है कि भाई मुझे चलते रहना। यहाँ पर आप जहाँ भी रुकेंगे वहाँ आपको स्ट्रेस क्रिएट होगा, वैसे भी स्ट्रेस तो है ही है, तो करते हुए स्ट्रेस, काम करते हुए, वर्क करते हुए स्ट्रेस लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो चीज़ आप कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका 11th हाउस का शनि है, वो आपके अकाउंट्स को देख रहा है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। भाई ये आप क्या अर्निंग कर रहे हो और कहाँ गंवा रहे हैं, क्या आपका पूरा अकाउंटिंग है, मतलब क्या आपका हिसाब किताब है, वो सारा ये करवाएगा और असेसमेंट होगा और उसमें आपकी सारी गलतियाँ सामने आएगी। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, अदरवाइज़ आपका पूरा आगे का समय गड़बड़ हो जाएगा।
यहाँ आपको सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स, इवन आपके पेरेंट्स से भी स्ट्रेस मिलेगा। इवन आपके साथ जो बरसों से दोस्त हैं उनसे भी स्ट्रेस मिलेगा। ये समय ऐसा है, ये 1 महीना। हालांकि गुरु आपके लिए अच्छा है, आपका एक मोरल हाई रहेगा, आपका वर्क पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। सूर्य बुध आपको यहाँ पर बुध आदित्य योग भी करेंगे मिड ऑफ मंथ से, तो थोड़ा वहाँ आपको सुकून मिलेगा। ब्रदर सिस्टर से सपोर्ट मिल सकता है, ब्रदर सिस्टर की राय लीजिएगा तो आपको हेल्प मिलेगी, अच्छा होगा। मंगल फिर 28 जुलाई को पंचम भाव में जाएगा, तो वो मंथ एंड में जा रहा है, तो उतना नेगेटिव या पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, तो डोंट वरी। लेकिन आपको मेजरली जो संभालना है, अब यहाँ शुक्र जो है वो आपकी कुंडली का मालिक है, वो गुरु के पास दोनों ग्रह हैं, एक देवों के गुरु, एक दानवों के गुरु हैं, दोनों यहाँ बुध महाराज के घर में इकट्ठे होने वाले मिथुन में। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको एक्स्ट्रा खर्च करवाएगा। एक तरफ आपका मन करेगा कि भाई मुझे ये लग्जरी चाहिए, घर मेरा रेनोवेट होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, और दूसरी तरफ जुपिटर आपको मना करेंगे कि नहीं भाई मैं आपके सेविंग्स के भाव में बैठा हूँ, कारक भाव में, मैं फालतू खर्चे नहीं करने दूंगा। यहाँ गुरु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन आपको कॉन्फ्लिक्ट देगा। तो एक तरफ वर्कलोड होगा, पेरेंट्स की ओर से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, और दूसरी तरफ आपको ये कॉम्बिनेशन, और तीसरी तरफ आपको यहाँ ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लेके वो भी आएंगे कि भाई ये करते हैं वो करते हैं, और आपको लगेगा कि यह करना चाहिए, इसमें मज़ा आएगा, इसमें प्रॉफिट है, इसमें बेनिफिट है। दूसरी तरफ शनि आपको कहेगा कि भाई कैलकुलेशन करो, आपने पास्ट में रॉन्ग डिसीजन दिए हैं या गलत खर्चे किए हैं, आपने बहुत पैसा उड़ाया है, अभी ये नहीं चलेगा। सो आपका माइंड जो है, और ये राहु मंगल का कॉम्बिनेशन आपको अलग स्ट्रेस दे रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक चक्रव्यूह की तरह रहेगी। आपको अपने करियर को सिर्फ और सिर्फ करियर को ही संभालना है, और उसमें कोई एक्शन रिएक्शन में या किसी के साथ उलझना नहीं है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका यहाँ पर खुद का एक भरोसा रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ केतु जो है वो आपको आपके मदर के लिए, आपके राहु आपके फादर के स्थान में है, आपको उनकी ओर से स्ट्रेस अलग अलग रूप से दे सकता है कि भाई या तो उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहे, बॉन्डिंग में प्रॉब्लम्स आए, या फिर उनकी हेल्थ को लेके इश्यूज़ हों, या फिर आपको उनसे दूर जाना पड़ सकता है, चाहे वो आपके काम के वजह से या फिर आपको कोई फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से, या एनी रीज़न, बट प्रॉब्लम्स आएंगे, वो स्ट्रेस भी आएगा किसी भी रूप में। तो जुलाई में क्या है कि एक बार ये मंगल का ट्रांजिट होगा तो आपको बहुत 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 शांति मिलेगी। फिर ये राहु केतु का जो इफेक्ट है उसको हम बाद में समझेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा ये सारा जो आपको अभी लग रहा है। तो जुलाई मंथ अब आपको लगेगा कि एवरी मंथ कुछ ना कुछ तो होता ही है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन देखिए ये ग्रहों के खेल है, ये ट्रांजिट के ग्रह हैं, ये अपने इफ़ेक्ट दिए बगैर नहीं रहते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अरे सब कुछ अच्छा है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपके पुराने, मैंने जैसे कहा प्रॉपर्टी, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अटके हुए काम है पुराने, वो सारे आपको यहाँ कैश होंगे जुलाई में। और आपका इवन सेविंग्स में कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी आपको रिटर्न मिल सकता है, या आपने किसी को उधारी दी है, बहुत सारे रुपए आपने बहुत समय पहले दिए हैं, तो वो रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन वो गलत जगह पे इन्वेस्ट ना हो जाए, उसको खर्च ना कर दे, वो ध्यान रखना है, बिकॉज शुक्र यहाँ आके बैठा है। आपको आपका जॉब का मालिक भी शुक्र है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, HR में है, जो लोग पब्लिक रिलेशन में है, जिनका इंटरेक्शन लोगों के साथ ज़्यादा ऐसे होता है जिसमें वो एक लीडर की तरह हों, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, किसी भी रूप से, डांस, म्यूज़िक या कुछ भी, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उनको अर्निंग के बहुत सारे सोर्स मिलेंगे, उनकी क्रिएटिविटी को बहुत सारा अच्छा रास्ता मिलेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट है, लेकिन जहाँ वो स्टूडेंट्स होते हुए कुछ अर्न करने की सोचेंगे तब प्रॉब्लम आएगा, स्टूडेंट होते हुए वो कहीं विदेश जाने की सोचेंगे तब प्रॉब्लम आएगा। वो मंगल जो 12th हाउस का मालिक है, विदेश के मामले में भी मैं कहूँगा कि जो लोग विदेश में हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है, वृषभ लग्न और राशि वाले, क्योंकि उनका 12th हाउस लॉर्ड मंगल राहु केतु के कनेक्शन में है, और उनको वहाँ पर जाने के लिए या वहाँ पर रहते हुए भी ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं। आपका हेल्थ को लेके जो भी इश्यूज़ हैं वो खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। आपको थोड़ा ओवर ईटिंग और थोड़ा
आपको शुगर वगैरह में ध्यान रखना पड़ेगा, डायबिटीज़ की कंप्लेन हो उनको ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं है उनको तो ना हो उसका ध्यान रखना है। और आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी में बहुत लाभ होने वाला है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लाइफ पार्टनर से आपको अभी संभालना है, जुलाई में उनके साथ उलझना नहीं है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ और भी मैं लेके आ रहा हूँ, प्रेडिक्शंस ग्रहों के, दुनिया के ऊपर क्या होंगे और आपके ऊपर क्या होंगे, वो डिफरेंट टॉपिक्स भी लेके आ रहा हूँ। सो ये आप डिटेल वीडियोस देखिए। और अगर आपने मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।